नमस्कार, स्वागत है आपका हर्पल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन किया गया है। दरअसल यूक्रेन से भारत आए 22,000 छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बता दें कि इन छात्रों को देश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। तो क्या कहेंगे सर, ये बच्चों के लिए आज जो प्रोटेस्ट आपने किया है? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राजेश चौधरी बिलासपुर से सेक्रेटरी एसोसिएशन के और हिमाचल कोऑर्डिनेटर, मेरे साथ में अशोक सोनी जी हिमाचल से, ये भी स्टेट कोऑर्डिनेटर है। हमारा यहाँ पे आने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मोदी जी द्वारा अपना ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तान में यूक्रेन से बच्चे लाए गए हैं MBBS के, उनको यहाँ पे एडमिशन कराना है। जो जिस वर्ष में है उसी में ही दाखिल करें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है बहुत प्रभावित हुई। 4 महीने हो गए, जबकि NMC का रूल है कि 6 महीने ज़्यादा जो है ऑनलाइन पढ़ाई में मान्यता नहीं होती है। तो प्लीज़ इसलिए मेरा मोदी जी से निवेदन है कि वो जल्दी एक नियम बनाएं, ताकि बच्चों का शिक्षा का प्रबंध हिंदुस्तान में ही यहीं मेडिकल कॉलेज में किया जाए। इसके लिए हमारे बच्चों ने अनशन शुरू कर दिया है और हमारा निवेदन मोदी जी से है कि इस काम को जल्दी करके बच्चों का भविष्य को संवारें, अन्यथा इनका भविष्य जो है बर्बाद होने की कगार पर है। क्योंकि पहले कोविड ने 2 साल रखे हैं, अभी 6 महीने हिंदुस्तान में आए हुए बच्चों को हो रहे हैं, लगभग हो जाएंगे। तो इसलिए सितंबर से पहले मोदी जी ऐसा कानून बनाए ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे ही शुरू की जाए, ये मेरा निवेदन है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ इतने बच्चे हैं, जो 22,000 बच्चे हैं, पूरे एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। 22,000 बच्चों में जो डाटा है अपना BTech का है, MBA का है, MCA का है, BBA का है, डिफरेंट स्ट्रीम्स का है। मेडिकल के लगभग जो है 12 से 13,000 बच्चे हैं हिंदुस्तान के, जिसमें से NMC ने अभी एक प्रोसीडिंग करा दी है। उनके लिए जो है इंटर्नशिप का बंदोबस्त कर दिया। बाकी हमारे 12,000 बच्चे बचते हैं। 12,000 बच्चों में यदि हमारे पास लगभग जो 600 कॉलेज के करीब हैं हिंदुस्तान में, यदि हर एक क्लास में, हर एक सेमेस्टर में 3 से 4 बच्चे बिठा दिए जाएं, तो पूरे के पूरे बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज में ही एकोमोडेट बड़ी ईजी वे से हो सकते हैं। थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम RB गुप्ता है, मैं गुड़गांव से हूँ। मैं ये पेरेंट एसोसिएशन ऑफ यूक्रेन MBBS स्टूडेंट्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ। गुप्ता जी, जो ऑपरेशन गंगा के तहत बच्चे लाए गए थे, अब वो बच्चे यहाँ पर जो है उनका भविष्य अधर में दिख रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? मैं तो यही चाहूँगा कि उन सारे बच्चों के लिए भारत सरकार ने सोचना चाहिए कि इंडिया में हम उनको अकोमोडेट कर दें, इंडिया में एडमिशन दे दें, क्योंकि ये सब देश के बच्चे हैं, राइट। और ये 12,000 से 15,000 बच्चे हैं और 600 कॉलेजेस हैं, तो हर कॉलेज में जो है कोई 20-25 बच्चों को अकोमोडेट करने की जरूरत है, और ये कर सकती है, ईजिली कर सकती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कैपेसिटी यहाँ पर नहीं है। देखिए, कैपेसिटी जो है यहाँ पे कैसे है मैं बताता हूँ। 5 रीजन हमने अपनी डिमांड में, ये 5 रीजन हमने लिखा हुआ है जो PMO को हमें देना है। दिखाइए, पहला रीजन जो है वो हमने दिया है, ऐसे दिखाते हैं जरा। राइट। ये आप जो है रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने PMO के लिए जो बनाया हुआ है। और इसमें हमने तरीका दिया हुआ है। तरीका क्या है? नंबर 1, पहला तरीका है 12,000 बच्चों को 600 मेडिकल कॉलेज में, इसका मतलब 20-25 बच्चों को लेना, और हर साल का अगर हम डिवाइड करें, 6 साल का पढ़ाई होता है, तो हर ईयर में 3 से 4 बच्चों को अकोमोडेट करना। क्या पॉसिबल नहीं है? यस पॉसिबल है। दूसरा क्या है, करीब 25 ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी लेटेस्ट बने हैं, जिसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर की पढ़ाई हो रही है, तो सेकेंड ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक के बच्चों को इजीली वहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। क्यों? बिल्डिंग बन चुकी है, प्रोफेसर आपने अपॉइंट करने हैं और आपने उनको क्लासेस करा देनी है। तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है कि NMC में एक नॉर्म्स है कि अगर कोई भी कॉलेज किसी कारण बस टूट जाती है, भूकंप की वजह से रुक जाती है, फाइनेंशियल की वजह से रुक जाती है, जैसे कि एग्जांपल है गंगा सागर मेडिकल कॉलेज पंजाब की, वो कॉलेज चल रही थी, 2 साल 3 साल पढ़ाई हो रखी थी, उसके बाद वो किसी कारणवश बंद हो गई, तो क्या उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया? नहीं, उन सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो देश के बच्चे थे। यूक्रेन वाले भी जो हैं वो भी देश के बच्चे हैं, तो वहाँ भी तो कॉलेज डिस्ट्रॉय हो गया, बंद हो रही है, तो उनको जो यहाँ इंडिया में एडमिशन दिया जाए। ऑनलाइन से नहीं चल पाएगा। NMC में रूल है कि ऑनलाइन की पढ़ाई अगर आप करते रहोगे तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर जी से, हेल्थ मिनिस्टर जी से, एजुकेशन मिनिस्टर जी से, लॉ मिनिस्टर जी से, NMC से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एडमिशन का प्रोविज़न बनाएं।
क्या कहेंगे ये जो बच्चों के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? नमस्कार। सबसे पहले मैं भारत सरकार का और उन सभी मंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऑपरेशन गंगा के द्वारा इन बच्चों की जान बचा के लेके आए और इन परिवारों के सांसों में सांसें लाए, जिनका जान अटका हुआ था कि वार में इन बच्चों का क्या होगा, जीवन के लिए वो लोग तड़प रहे थे। अभी जो मुद्दा है, ये बच्चे वहाँ से जान बचा के तो आगे, पर आज के डेट में इनका फ्यूचर का जो डॉक्टर बनने का सपना है वो अधर में लटका हुआ है। आगे क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता है। छोटे छोटे देशों ने अपने देशों में भारतीय अपने देश के नागरिकों का बच्चों का एडमिशन दे दिया है, बट बेहद अफसोस की बात है कि हमारे देश में अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है मंत्रालय से। यानी ये कहा जाए कि आसमान से टूटा और खजूर में अटक गया। बिल्कुल, बहुत ही सटीक आपने उदाहरण दिया। आसमान से टूटे और खजूर पे जाके अटक गए हैं और बुरी तरह से तड़पा रहे हैं हम लोग कि किसी तरह से इन बच्चों का, इन परिवारों की समस्याओं को समझे, जिन्होंने घरों को बेच के लोन लेके इस बच्चों को बाहर भेजा था, क्योंकि यहाँ के मकड़ जाल के कारण, एमसीआई और एएमसी के द्वारा बनाए गए मकड़ जाल के कारण इनका एडमिशन यहाँ पे नहीं मिला है और जो मजबूर होकर दूसरे देशों में गए, उनकी शिक्षा आधार में लटकी हुई है। प्लीज उनको भारतीय मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दें। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी से मेरी यही करबद्ध आग्रह है कि प्लीज हम परिवारों को, 18,000 परिवारों की प्रार्थना को समझें और यथासंभव यथाशीघ्र इनको भारतीय मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दें। हम लोग सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपने जान बचाई, प्लीज इन बच्चों का कैरियर भी बचाएं।